नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम चौरसिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 पर विशेष रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में हम बुलाते हैं बहुत ही शानदार शख्सियतों को और मिलवाते हैं आप सभी से। तो ऐसे ही आज हम एक ऐसी ही शख्सियत को इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे काफ़ी सारे सवाल एक अलग मुद्दे पर। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे सीहोर के कुछ युवा भी, चूँकि ये कार्यक्रम युवाओं पर बेस्ड है और इस कार्यक्रम में पूछे जाने वाले सवाल भी युवाओं पर ही बेस्ड रहते हैं। आज का टॉपिक है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, कैसे है, क्यों है और किस लिए है, इसकी क्या वजह है, इसको हम कैसे कर सकते हैं और भी ढेर सारे सवाल पत्रकारिता से जुड़े हुए आज हम पूछेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। जुड़ेंगे हमारे साथ काफ़ी सारे युवा और उनमें से कुछ युवाओं के हम सवाल भी इस कार्यक्रम में रख रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कार्यक्रम को करते हैं शुरू। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बुलाते हैं आज के मेहमान, हमारे गेस्ट श्री प्रदीप एस चौहान। अगर उनके बारे में और भी बातें की जाए तो वह एक बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार 2012 में वो सम्मानित भी हो चुके हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम इनवाइट करते हैं सीहोर से वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप एस चौहान को। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? शुभम जी नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे सवालों का जो कारवां है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बिना देरी करे आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? पत्रकारिता क्या है? शुभम जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी संचार के साधन होते हैं उन सबको मिलके जो एक शब्द बनता है वो बनता है मीडिया। मीडिया का मतलब ये हुआ कि साधारणतः जो हम जानते हैं कि न्यूज़, जिसके अंदर चारों दिशाओं का भान होता है, यानी वो एक फील्ड जिसके अंदर सूचनाओं का संसूचन होता है और जो सूचनाएं एक जिसे कहते हैं कि एक ब्रिज के रूप में पब्लिक के बीच में जाती हैं, ताकि पब्लिक के अंदर जो सूचना की भूख होती है वो शांत हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो अफवाह हैं या जो नेगेटिविटी है और जो अपभ्रंश है वो ना होकर एक शुद्धता के साथ में उनके पास वो चीज जाए और न्यूज़ के साथ व्यूज जाए। इस पूरे सिस्टम को जो है हम सूचना तंत्र कहते हैं, मीडिया कहते हैं, और इसी मीडिया का एक पार्ट है पत्रकारिता। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जैसे कि सर आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम जोड़ते हैं काफ़ी सारे युवाओं को और उन्हीं युवाओं में से हमने कुछ युवाओं को सिलेक्ट भी किया है इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या होगा। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरभि शर्मा है। मेरा आज आपसे ये सवाल है कि यदि हमारे यूथ्स मीडिया जर्नलिज्म में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर और क्या क्राइटेरिया है आपकी नज़र में? सुरभि शर्मा ने बहुत अच्छी बात ये पूछी है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूथ को ये बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता एक ऐसा विशाल फील्ड है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के अंदर आइकॉन बन सकता है। यानी वो व्यक्ति जिनको समाज के प्रत्येक घटक की विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त करनी हो, संबंध उनको बनाने हो, उन पर शोध करना हो, तो पत्रकारिता से बृहद दुनिया के अंदर कोई जो है चीज़ नहीं होती है। इसलिए पत्रकारिता जो है एक चैलेंजिंग जॉब है। पत्रकारिता समाज के अंदर एक आइकॉन बनने का जॉब है और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता के माध्यम से एक समाज में आपकी एक विशिष्ट पहचान होती है और समाज के सभी वर्ग के लोगों में समानता के साथ में आपका जो है उनसे तादात्म्य स्थापित होता है और यही तादात्म्य आपको समाज के अंदर स्थापित करता है। हम सब जानते हैं कि आज भारत देश के अंदर तमाम ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र के बड़े नाम है जो किसी के मोहताज नहीं है, जो अपने आप में एक सशक्त हस्ताक्षर है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि यदि उनके हृदय में पत्रकारिता को लेकर भाव है, यदि वो पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि पत्रकारिता में कुछ नए शोध के साथ में वो पत्रकारिता में स्थापित हो, तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता अच्छी और चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण कोई फील्ड नहीं है। बिल्कुल सुरभि, आपको अपने सवाल का जवाब बहुत ही संतुष्टिपूर्वक मिल गया होगा। अब इस कार्यक्रम में हम दूसरे युवा को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो
प्रदीप सर, मैं सचिन ठाकुर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में जो मीडिया के प्रति लोगों की नेगेटिविटी बन रही है और लोग जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो क्या मीडिया का एक नेगेटिव पहलू भी है जो सामने आ रहा है, और हम कैसे इससे दूर हो सकते हैं? सचिन, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया है वो किसका दर्पण है? मीडिया भी जो है जनता का दर्पण है। जैसी जनता है, जैसे जनता का आचरण है, जैसे जनता का सिस्टम बना हुआ है, ठीक पत्रकारिता भी उसी का दर्पण के रूप में सामने आ रही है। और जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता के अंदर जो प्रतिस्पर्धा के चलते पत्रकारिता का जो व्यवसायी स्वरूप सामने आया है, उस व्यवसायी स्वरूप के चलते हुए ही पत्रकारिता के अंदर ये इस तरह का बदलाव आया कि आज पत्रकारिता के अंदर जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, इसी के चलते हुए खबरों को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह जनता खबरों को कहीं सुनना चाह रही है, यही पत्रकारिता की एक नेगेटिविटी है, जिसके हम देख रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के लाउडली बात करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है उसके खामी निकालना, वो बहुत ज़्यादा किसी एक विषय को, जो विषय बहुत जिसे कहते हैं गंभीर विषय लोगों को प्रभावित करता है, तो उसको जिस सकारात्मक तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए, हम देख रहे हैं कि मीडिया में ठीक आज कई कतिपय मीडिया तंत्र में आजकल उसको बहुत अटैकिंग तरीके के साथ में, विस्फोटक तरीके के साथ में प्रस्तुत किया जाता है, जो कहीं माइंड को हर्ट करता है। तो ये मुझे कहने में कोई संकोच नज़र नहीं आता है कि आज पत्रकारिता की में नेगेटिविटी बढ़ी है। शायद यही वजह है कि आज कतिपय जो लोग हैं, ये कतिपय वर्ग है, वो ये चाहता है कि पत्रकारिता में जिस तरह से ये नेगेटिविटी बढ़ी है, जिस तरह से नकारात्मकता बढ़ी है, जिस तरह से पत्रकारिता के अंदर चिल्ला चिल्ला के बात करना, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करना, इस पर कहीं विराम लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल प्रदीप सर, अगला जो क्वेश्चन है वो हमें मैसेज के माध्यम से आया है व्हाट्सएप पर, और ये आशीष अग्रवाल जी का, उन्होंने मैसेज के माध्यम से पूछा है आपसे कि आप सीहोर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने पुराना और नया सीहोर दोनों ही जनरेशन को देखा है। आप इस नई जनरेशन को क्या सलाह और शिक्षा और एक मैसेज देना चाहेंगे जिस वजह से युवाओं को बेहद हेल्प मिल पाए आपके संदेश से? बहुत समसामयिक प्रश्न आपका है, और जैसा कि मैंने सीहोर की लगातार कई पीढ़ियों को देखा है, तो जो पहले का यूथ था उसके पास संचार तंत्र की जो विस्फोटक क्रांति थी उस समय वो दौर नहीं था। आज का ये दौर जो है सूचना तंत्र का दौर है। जिस तरह से सूचनाएं संसूचनाएं निकलकर समाज में आ रही हैं, जिस तरह से आज का जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से उनका माइंड बहुत फर्टाइल हो रहा है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को समझ रहे हैं। पुरानी पीढ़ी जिस चीज़ को समझने में काफ़ी समय लेती थी, मैं समझता हूँ आज की छोटी सी नौनिहाल पीढ़ी उसको समझने में बहुत बारीकी समय ले रही है। तो मतलब आज आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। आज सीहोर के जो यूथ हैं, चूँकि राजधानी भोपाल में पास में लगा हुआ है, इधर इंदौर हमारे पास में लगा हुआ है, तो दो महानगरों के बीच में यदि हमारा सीहोर आज बसा हुआ है, तो हमारे यूथ को आज एक बहुत सारे चांसेस हैं, उनके सामने बहुत सारे अवसर सुलभ हो रहे हैं। मेरा सिर्फ उनसे ये कहना बनता है कि जो भी काम करें डूब के काम करें, और जिस काम में भी आप निमग्न हैं उसको सार गर्भिता के साथ में, उसको गर्व के साथ में आप स्वीकार करना सीखें। मैं देखता हूं कि युवा कोई काम करता है, पहले युवा कहता है मेरा कहीं जॉब लग जाए, जब वो शिक्षाकर्मी बन जाता है तो उसको लगता है कि यार शिक्षाकर्मी है, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं। तो मेरा कहना है कि आप पहले कुछ नहीं थे, बेरोजगार थे, आप शिक्षाकर्मी बने। शिक्षाकर्मी में भी आप बनने के बाद में शिक्षा का दान देके यदि आप अपने को आइकन बना सकें, तो मैं समझता हूं कि आपकी भूमिका समाज में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए मैं यूथ से कहना चाहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन निकालें, सकारात्मक रहें, ऑप्टिमिस्ट बनकर जीवन जिएं, और जो भी आपको ईश्वर आपको काम दे रहा है, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रारब्ध से, हमारे संचित कर्म से और हमारे क्रियामान कर्म की त्रिवेणी से पका हुआ हमारा जीवन होता है। तो ईश्वर जो आपको दे रहा है उसको आप स्वीकार करें, उसमें परिष्कृत होने का आप प्रभाव करें कि मुझे कैसे इसमें परिष्कृत होना है, मुझे कैसे इसके अंदर बेहतर कार्य का निष्पादन करना है। दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, ये युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं देखता हूं कई सारे युवा ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन में गांठें मान लेते हैं। तो मेरा कहना है जीवन गांठों से मुक्त होना चाहिए। कोई आदमी हमसे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये हमें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि यूथ जो भोपाल इंदौर के पास मेरा, इसके पास बहुत सारे चांसेस हैं, तो वो जो भी कार्य करे बेहतर तरीके से कार्य करे। व्यवसाय करे तो व्यवसाय में एक नई चीज उसके व्यवसाय में जनता को देखना चाहिए। यदि वो सर्विस करता है तो उसकी सर्विस में देश के प्रति एक जो समर्पण की भावना, समाज के प्रति समर्पण की भावना, नगर समर्पण की भावना, वो कहीं दिखना चाहिए। मैं देखता हूं कि लोग पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर अप्राप्त की ओर बढ़ते हैं, और जो प्राप्त है उसका सुख वो उठा नहीं पाते। तो मेरा निवेदन यही है युवाओं से हाथ जोड़कर कि कृपया जो भी करें हृदय से करें, जो भी करें देश के लिए करें, समाज के लिए, अपने लिए करें, और कोशिश करें कि जिस समाज के ऊपर आप परचिन्ह अंकित कर रहे हैं वो परचिन्ह आपके समाज के अंदर एक छाप छोड़े, ताकि उनको देखकर लोग आपको याद कर सकें और आपको अप्रिशिएट कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन जवाबों के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से। काफ़ी सारे सवाल और भी हैं, वो हम आपसे अगले कार्यक्रम में फिर पूछेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिस तरह से हमें समय दे रहे हैं उसके लिए भी हम पूरी टीम के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं। शुभम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखता हूं कि जिस तरह से डेडिकेटली वर्क करके आप और आपकी पूरी टीम जो वर्क कर रही है, उससे न केवल आपने सीहोर में बल्कि पूरे प्रदेश में आपने अपनी एक अकथनीय छवि निर्मित की है, जो युवाओं के लिए कहीं प्रेरणा का विषय है कि यदि जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहता हूं, तो जरूरी नहीं कि हम जीवन हताश हो गए। जीवन में हम जो नहीं कर पाए, यदि हम उसको समूह के माध्यम से करा सकें तो सबसे बेहतर बात। जैसा कि आपकी संस्था कार्य कर रही है, आप लोग लगातार लोगों से मिलते हैं, हम जैसे लोगों को आप लोगों के बीच में आपने एक तादाद में स्थापित करने का साधन बनाया, तो मैं समझता हूं कि ये जो परिपाटी है, ये परिपाटी कहीं हमको बहुत ऊपर लेके जाएगी, और यही परिपाटी इस समय देश हमसे कहीं मांग कर रहा है। शिवम जी, आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन शब्दों के लिए, आपने इतना समय दिया उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सीहोर से वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप एस चौहान जी, जिन्हें के साथ आज हमने काफ़ी सारी बातें करी और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने उनसे पूछी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें युवाओं के साथ। ये बातें महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं जिनको आना है मीडिया लाइन में और बनना है जर्नलिस्ट। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाज़त आपके दोस्त शुभम चौरसिया को। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इन कार्यक्रमों के साथ तो हमें मैसेज में बताइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।